गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और इसी एक्सपेक्टेशन के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ACL। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको रियल वर्ल्ड में सभी नेटवर्क में कहीं ना कहीं या तो बड़े लेवल में या फिर छोटे लेवल में इसका यूटिलाइजेशन आपको मिल जाएगा और हर छोटे बड़े नेटवर्क में मीन्स इसका यूटिलाइजेशन रहता है। तो आज का टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको समझते हैं कि पहले होता क्या है, फिर इसके लैब वगैरह भी आगे परफॉर्म करके चेक करेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं MS पेंट में और समझते हैं कि ACL होता क्या है और इसकी हमें नीड क्यों है। आज का हमारा टॉपिक है ACL। ACL का फुल फॉर्म है ACCESS एक्सेस लिस्ट, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, सॉरी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है। ACL का फुल फॉर्म है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि ACL होता क्या है। ACL को समझने के लिए या ACL को यदि हम डेफिनेशन फॉर्मेट में समझना चाहें या इसकी डेफिनेशन बोलना चाहें तो क्या कह सकते हैं, पहले ये समझते हैं। तो इसको लिखते हैं, इसको कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि ACL is the set of rules which is used to allow or deny the traffic between source to destination, कॉमा बेसिकली। और इसको कुछ दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं हम लोग कि अपार्ट apart from these, ACL will also used in NAT, QoS and PBR, VLANs, इस तरह कई जगहों में ACLs का यूज होता है। तो बेसिकली ACL को यदि बोले कि ACL होता क्या है, तो ACL इज द सेट ऑफ रूल्स। ACL क्या है, ये कुछ एक्चुअली यहाँ पे ऑफ मुझे लिखना था, ये S को मैं इरेज करता हूँ यहाँ पे और यहाँ मैं F कर देता हूँ। आप कंसिडर कर लीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। ओके। ठीक है। तो ACL is the set of rules which is used to allow or deny the traffic between source to destination। अपार्ट फ्रॉम लिखना था मुझे, तो वापस से यहाँ पे पार्ट फ्रॉम हो गया है। तो अपार्ट फ्रॉम दीज ACL will also used in NAT, QoS, PBR। नेटिंग का टॉपिक अभी हम लोग आगे करेंगे कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है और इसमें ACL का यूज कैसे होता है। QoS क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होती है, इसका हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे CCNA में इसके लेक्चर्स ना कवर हों, पर मैं कोशिश करूंगा कि एक दो लेक्चर जरूर आप लोगों के लिए मैं QoS के भी यहाँ पे डालूं। PBR पॉलिसी बेस्ड जो राउटिंग्स होती हैं, अभी तो हम लोग स्टैटिक और डायनेमिक राउटिंग्स पढ़ रहे थे, इसके अलावा पॉलिसी बेस्ड राउटिंग भी होती हैं और रियल नेटवर्क में इनका यूज भी होता है। तो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग में भी ACLs का यूज होता है। बेसिकली यदि ACL को बोला जाए तो ACL क्या काम करता है, ट्रैफिक फिल्टरिंग का काम करता है। कैसे, इसको समझते हैं, एक दो एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल की यदि मैं बात करूं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक राउटर लेते हैं। सपोज एक मैंने राउटर लिया यहाँ पे
और एक पीसी मेरा यहाँ पे है, ठीक है, एक पीसी मेरा राउटर से डायरेक्टली इस पोर्ट से कनेक्टेड है। जस्ट अभी आपको बताने के लिए मैं ऐसा बना रहा हूँ, रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर मैं कॉन्फ़िगरेशन करके भी नहीं चेक करने वाला हूँ या आपको नहीं दिखाने वाला हूँ। ये जस्ट बताने के लिए कि एसीएल ट्रैफिक फिल्टरिंग करता कैसे है, किन किन सिनेरियो के ऊपर एसीएल यूज होता है, जो हम लोग होता है तो कई सिनेरियोज में एक्चुअली बेसिकली यूज होता है, पर हम लोग जो आज अपने इस टॉपिक में बात करने वाले हैं तो बेसिकली किन सिनेरियोज के ऊपर बात करने वाले हैं वो समझने के लिए मैं आपको जस्ट यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये ऐसे कुछ कनेक्टिविटी इसकी स्टेबल करा देते हैं। यहाँ पे एक ऐसा राउटर के इस पोर्ट से सपोज एक कनेक्टिविटी होगी, राउटर के इस पोर्ट से यहाँ पे कनेक्टिविटी होगी, और ये मेरा हो गया एक राउटर, ठीक है। इसका यदि मैं आईपी बोलूँ 10.0.0.1 कर देता हूँ, इसका आईपी मैं 20.0.0.1 कर देता हूँ, और इसका आईपी मैं किसी दूसरे क्लास का कर सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, 192.168.0.1। अब होगा क्या, यहाँ पे समझते हैं। एक राउटर है, दो पीसी मेरे, तीन पीसी बेसिकली राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। मैं चाहता हूँ या फिर मेरे मैनेजमेंट का या मेरे नेटवर्क का कुछ इस तरह से रिक्वायरमेंट आया कि मैं यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐसा करूँ, जो मेरा पीसी यहाँ पे है, इसको मैं सपोज यदि मैं पीसी ए बोलूँ, एक इसका नॉमेनक्लेचर मैं दे देता हूँ, इसको मैं बी बोलता हूँ, और इसको मैं सी बोलता हूँ, ठीक है। अब समझते हैं, मेरा कुछ इस टाइप का रिक्वायरमेंट आया नेटवर्क के ऊपर कि जो मेरा एक ये ट्रैफिक, एक यहाँ पे जो यूजर है, इसका मैं ट्रैफिक चाहता हूँ कि जब ये ट्रैफिक यहाँ से थ्रू राउटर होके गुजरे और यहाँ पे आए, क्योंकि अल्टीमेटली इसको यहाँ से ए से सी तक पहुंचने के लिए बीच में राउटर के ऊपर से ही ट्रैफिक जाके गुजरेगा। तो ये जो मेरा ट्रैफिक यहाँ से पास हो, इसको ये राउटर अलाउ कर दे। दूसरा केस मैं ये यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ कि जब मेरा ट्रैफिक पीसी बी से पीसी सी की तरफ जाए, तो यहाँ पे मेरा ट्रैफिक राउटर क्या करे, डिनाई कर दे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, डिनाई कर दे, अलाउ कर दे, इनका मतलब क्या हुआ। मैं चाहता हूं कि मेरा एक पीसी जो यहाँ पे है, तीन पीसी डायरेक्टली यहाँ पे एक राउटर के थ्रू कनेक्टेड है। मैं चाहता हूं या ऐसा रिक्वायरमेंट आया कि जो पीसी ए है, पीसी सी के साथ किसी भी तरह का कोई भी कम्युनिकेशन ना रख पाए नेटवर्क के ऊपर, क्योंकि ये दूसरे डिपार्टमेंट का पीसी है, ये दूसरे डिपार्टमेंट का पीसी है। सपोज ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, ये बिलिंग या कुछ और डिपार्टमेंट का मेरा पीसी है, और दोनों पीसी हैं तो सेम नेटवर्क में, क्योंकि एसीएल हम अप्लाई कहाँ पे करेंगे, मीन्स सेम नेटवर्क इन द सेंस कि सेम नेटवर्क में मैं आईपी बेस्ड सेम नेटवर्क पे नहीं बोल रहा हूँ। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि हैं तो दोनों डिफरेंट नेटवर्क बेसिकली, बट एक ही राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होने की वजह से ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये राउटर, ये पीसी ए पीसी सी के साथ किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन ना कर पाए, और पीसी बी पीसी सी के साथ पूरे कम्युनिकेशन अपने प्रॉपरली स्टेबल करा के रखे। तो इस तरह का जब हमें ट्रैफिक फिल्टरिंग की जरूरत पड़े कि एक पीसी ए का जब ट्रैफिक हमारे राउटर के ऊपर आए, तो राउटर को मैं बोलूं कि इसका ट्रैफिक को आप अलाउ करके पीसी सी तक पहुंचा दो, बट जब पीसी बी का ट्रैफिक राउटर से होकर के पीसी सी तक जाए, तो उस ट्रैफिक को आप यहीं पर ड्रॉप कर दो, पीसी सी तक ना जा पाए। तो ए का ट्रैफिक हमने यहाँ पे अलाउ किया है सी के लिए, और बी का ट्रैफिक हमने डिनाई किया है। तो अलाउ एंड डिनाई ये दो स्टेटमेंट हो गए बेसिकली, कि मैं एक पीसी का कम्युनिकेशन दूसरे पीसी के साथ रखना चाह रहा हूँ, और एक पीसी का कम्युनिकेशन दूसरे पीसी के साथ नहीं रखना चाह रहा हूँ। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो पीसी ए है इसकी सारी सर्विसेज को मैंने एक साथ ब्लॉक कर दिया। अब सर्विसेज कैसे, चाहे वो पिंग हो, टेलनेट हो, एसएसएच हो, एचटीटीपी हो, ये सारी सब, एफटीपी हो, ठीक है, ये सारी सर्विसेज होती हैं। आप लोगों को भी पता होगा, इनके भी हम लोग आगे भी
थोड़ा सा पोर्ट वगैरह का टॉपिक आएगा तो वहाँ पे जस्ट ब्रीफ में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल आप ये कंसिडर करके चलें कि पीसीए पीसीसी के साथ किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सॉरी पीसीए पीसीसी के साथ कम्युनिकेशन कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक अलाउड है, बट पीसीबी पीसीसी के साथ किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है। दूसरा सिनारियो कैसा आ सकता है, अभी तो हमने क्या किया कि सारा ट्रैफिक यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। यदि मैं अपने दूसरे एग्जांपल की बात करूं, कंट्रोल जेड ये किया, ठीक है। तो दूसरा मेरा सिनारियो कुछ इस तरह का भी आ सकता है मेरे नेटवर्क के ऊपर। कुछ राउटर लेते हैं और समझते हैं। एक राउटर मेरा ये हो गया और एक राउटर मेरा, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, एक राउटर मेरा ये हो गया और एक राउटर मेरा ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे दो पीसी हैं और इस तरफ भी एक या दो पीसी, कुछ भी मान लीजिए, या सर्वर मान लीजिए एक बेसिकली लगा हुआ है, ऐसा कंसीडर करके चलते हैं। ये मेरा एक राउटर है और यहाँ से जस्ट पीछे एक मेरा लैन का नेटवर्क इस राउटर से कनेक्टेड है और वो लैन नेटवर्क कुछ इस तरह से वर्किंग में है, ठीक है। यहाँ से मेरा एक सर्वर कनेक्टेड है और ये दोनों राउटर आपस में फिजिकली कनेक्टेड है। इस अब दोनों सिनारियों को थोड़ा सा कंपेयर करके भी देखेंगे कि दोनों में डिफरेंट क्या है। यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरा एक पीसी ए है, दूसरा पीसी बी है और ये है मेरा सर्वर, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि एक ही लाइन के दो पीसी इस राउटर से कनेक्टेड हैं, बट जब यहाँ से ट्रैफिक निकले तो इसका कुछ मैं इस तरह से मैं चाह रहा हूँ कि पीसी ए का जब ट्रैफिक इन राउटर से हो करके ये सर्वर तक रीच करे, पहले वो इस राउटर में आएगा, फिर इस राउटर में आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, और इसका ट्रैफिक जब यहाँ से होकर इस सर्वर तक रीच करे तो मैं कुछ स्टेटमेंट ऐसा चाह रहा हूँ कि इस बार मैं चाहता हूँ कि ये इसका ट्रैफिक डिनाय हो और इसका ट्रैफिक अलाउ हो जाए। यहाँ पे क्या हो रहा था कि सपोज में मान लो कि मेरा एक अलग लाइन है, ये मेरा यहाँ पे एक अलग लाइन चल रहा था, तीन लाइन यहाँ पे डायरेक्टली एक राउटर के ऊपर कनेक्टेड थे। कंप्लीटली मैंने एक नेटवर्क, एक लाइन का सारा कम्युनिकेशन दूसरे लाइन के साथ ब्लॉक कर दिया या अलाउ कर दिया। ए का कम्युनिकेशन सी के साथ मैंने अलाउ कर दिया और बी का कम्युनिकेशन सी के साथ मैंने डिनाई कर दिया। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि मेरे पास एक ही लाइन में दो पीसी हैं, एक का कम्युनिकेशन मैं चाहता हूँ कि इस सर्वर के साथ बने और दूसरे पीसी का कम्युनिकेशन मैं चाहता हूँ कि इस सर्वर के साथ ना बने। जो अलाउ है ALLOW, ठीक है, जो अलाउ है, यहाँ पे W कर देता हूँ, जिसका ट्रैफिक अलाउड है वो कम्युनिकेशन कर पाएगा, जिसका ट्रैफिक अलाउड नहीं है वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। अब इसमें थोड़ी सी और डिफरेंट सिनारियो आ सकते हैं। वो सिनारियो क्या, यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक पूरे लैन का कम्युनिकेशन दूसरे लैन के साथ बंद किया। यहाँ पे क्या है, एक ही लैन के एक पीसी का कम्युनिकेशन मैं ब्लॉक कर रहा हूँ और दूसरे पीसी का कम्युनिकेशन अलाउ कर रहा हूँ। ऐसा भी सिनारियो आ सकता है कि एक ही पीसी, एक ही लाइन के अंदर दो पीसी हैं, इसके अंदर का अभी क्या कर रहा हूँ मैं कि सारा कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रहा हूँ सर्वर के साथ। ऐसा भी रिक्वायरमेंट आ सकता है कि इसके अंदर जो सर्विसेज चल रही हो जस्ट लाइक FTP, टेलनेट एंड HTTP, तो इनमें से मैं एक या दो सर्विस को ब्लॉक कर दूं और एक या दो सर्विस का कम्युनिकेशन इस सर्वर के साथ होता रहे। मीन्स कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ या ये बताना चाह रहा हूँ कि जितना भी इस टाइप की ट्रैफिक फिल्टरिंग होती है ये सब ACL की हेल्प से होती है। इन सबको एक एक करके हम लोग अभी लैब जब परफॉर्म करेंगे तो बेटर तरीके से समझेंगे कि कैसे ACL के टाइप्स क्या क्या हैं और कैसे इनका एक्चुअल में वर्किंग है रियल नेटवर्क के अंदर। तो इन दोनों एग्जांपल के हेल्प से मैं जस्ट आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि जो ट्रैफिक की फिल्टरिंग है नेटवर्क के अंदर बेसिकली वो ACL के हेल्प से होती है। इन केस
यदि आपके नेटवर्क में कोई अच्छे लेवल का फायरवॉल नहीं है, एक लेयर 7 टाइप का कोई फायरवॉल नहीं लगा हुआ है जहाँ पे आप प्रॉपर्ली ट्रैफिक की फ़िल्टरिंग वगैरह कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपका सपोज़ एक जैसा मैं अपने एनवायरनमेंट का एग्ज़ाम्पल लूँ तो मैं मेरे एनवायरनमेंट में फायरवॉल, एसडी-वैन सारी डिवाइसेज़ हैं, सबका कॉन्फ़िगरेशन वगैरह प्रॉपर होके सारा कुछ प्रॉपर्ली वर्क भी कर रहा है। बट मेरा एक छोटा-सा साइट इम्प्लीमेंट हुआ जहाँ पे जस्ट एक हमने आईएलएल की लिंक ली और मुश्किल से 2 या 3 पीसी वहाँ पे होने हैं, एक राउटर है, बट उस राउटर को ऊपर कुछ स्पेशल सर्विसेज़ को मुझे ब्लॉक करने का रिक्वायरमेंट आ गया। क्योंकि जब एक छोटा-सा मेरा सेटअप है, उतने छोटे से सेटअप के लिए यदि मैं लेयर 7 के एक फायरवॉल 30E का भी यदि मैं फायरवॉल लूँगा तो वो थोड़ा-सा कॉस्टली होगा। 30E, 100E, 200E ये 40 गेट के फायरवॉल्स के मॉडल हैं, ठीक है? जब फायरवॉल के टॉपिक को ऊपर आएँगे तो थोड़ा-सा इनके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उस छोटे से नेटवर्क के लिए मैं एक फायरवॉल लगाना या मैनेजमेंट से हमने बात किया, तो वहाँ से भी हमें लगा कि मुझे भी लगा कि इतने छोटे से नेटवर्क के लिए बजट का एक पार्ट यूज़ कर लेना ठीक नहीं है। तो जस्ट राउटर के अंदर ही जो उस चीज़ को मैं ब्लॉक कर सकता हूँ, जो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो फिर हम लोगों ने फायरवॉल वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया और राउटर के अंदर ही एसीएल लगाया और उस पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक करके अभी उस सर्विस को हम लोग वहाँ पे प्रॉपर्ली चला रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि फायरवॉल आपके नेटवर्क में होते हुए भी एसीएल्स वगैरह का यूज केस आपके सामने आ जाता है, ठीक है? तो इस तरह कुछ अपने नेटवर्क के अंदर आप ट्रैफिक की फ़िल्टरिंग एसीएल की हेल्प से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एसीएल का यूज़ तो हमने देखा कि ट्रैफिक फ़िल्टरिंग के लिए एसीएल का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, बट एसीएल के टाइप्स कितने हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। तो अपने इस लेक्चर में अब हम लोग अपने इस नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसीएल। टाइप्स ऑफ एसीएल, ठीक है? एसीएल की टाइप्स की यदि हम बात करें कि एसीएल के टाइप कितने होते हैं, तो बेसिकली एसीएल 2 टाइप्स का होता है। पहले टाइप्स की यदि हम बात करें, अब इसको थोड़ा-सा मैं बताऊँ कि आप कहीं जगह जब आप पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि कुछ लोग इसको थोड़ा-सा अलग तरीके से बता दें कि स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड एसीएल हैं, इसके अंदर नेम नेम और नंबर्ड भी होते हैं। बट मैं थोड़ा-सा प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड वे में कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको समझने में ईज़ी रहे, बात एक ही है, ठीक है? तो एसीएल के जो टाइप्स हैं बेसिकली मोस्टली जगह जैसा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको रीड करने को मिलेगी यदि आप इंटरनेट की हेल्प भी लेते हैं तो। NUMBERED नंबर्ड ACL एंड दूसरे टाइप की यदि मैं बात करूं तो नेम्ड ACL, ठीक है? बेसिकली 2 टाइप के ACL होते हैं, नंबर्ड ACL एंड नेम्ड ACL। अब ये नंबर्ड ACL क्या होता है, नेम्ड ACL क्या होता है, कैसे हमें पता चलेगा या कैसे राउटर समझता है कि नंबर ACL कौन सा है, नेम ACL कौन सा है, इनके अंदर क्या टाइप्स होते हैं, इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे, अभी फिलहाल बात करेंगे नंबर्ड ACL की, ठीक है? अब नंबर्ड ACL को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो पार्ट है स्टैंडर्ड ACL और इसका जो पार्ट सेकंड है या पार्ट बी है या 2 नंबर का जो पार्ट है, पार्ट 2 है, कुछ भी आप बोलें, EXTENDED एक्सटेंडेड ACL। अब जो ये स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड ACL है, यही ACL आपको नेम्ड ACL के अंदर भी पढ़ने को मिलेंगे और नंबर्ड ACL के अंदर भी पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है? बट दोनों में नंबर्ड ACL के अंदर जब स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड ACL
होता है तो वो कैसे काम करता है, उसको कैसे समझते हैं। नेम्ड एसीएल के अंदर जब स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड को पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे। अभी फिलहाल नंबर्ड एसीएल के अंदर स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड एसीएल को हम समझ रहे हैं। ठीक है, जब आप राउटर के अंदर एसीएल का कॉन्फ़िगरेशन करने जाएंगे तो आपको एसीएल के अंदर कुछ नंबरिंग बतानी पड़ती है। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि स्टैंडर्ड एसीएल का जो रेंज है वो है 1 से लेके 99 एंड 1300 टू 1999। ये स्टैंडर्ड एसीएल का रेंज है। जब आप एसीएल को कॉन्फ़िगर करेंगे और इनमें से बेसिकली अभी जो एसीएल हम पढ़ेंगे या जो एसीएल आपको रियल इन्वायरमेंट में मोस्टली यूज्ड मिलेगा, वहां पे जो नंबर्स मिलेंगे यदि स्टैंडर्ड का कॉन्फ़िगरेशन है तो 1 से लेके 99 तक मिलेगा। ये कुछ स्पेशल केसेस के लिए इन नंबर्स का यूज होता है जिनके बारे में अभी आज हम लोग बात नहीं करेंगे। एक्सटेंडेड एसीएल का जो नंबरिंग है वो है 100 से लेकर के 199 एंड इसका एक्सटेंडेड रेंज है 2000 टू 2699। ठीक है, तो कुछ इस तरह से स्टैंडर्ड एसीएल की नंबरिंग यहाँ से यहाँ तक है या रेंज यहाँ से यहाँ तक है और एक्सटेंडेड एसीएल की रेंज यहाँ से यहाँ तक है। एसीएल के बेसिकली ये दो टाइप हो गए। पहले टाइप की यदि हम बात करें तो नंबर्ड एसीएल और नेम्ड एसीएल। नंबर्ड एसीएल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, स्टैंडर्ड एसीएल और एक्सटेंडेड एसीएल। स्टैंडर्ड एसीएल की जो रेंज है 1 से लेके 99 एंड 1300 टू 1999 तक है। ठीक है, इसी तरह एक्सटेंडेड एसीएल का जो रेंज है 100 से लेके 199 तक है और एक्सटेंडेड जो इसका रेंज है वो 2000 से लेके 2699 तक है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग एक चीज यहाँ पे ये समझ लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि पहले एग्जांपल को लेके हमने समझा, दूसरे एग्जांपल को लेके हमने समझा कि ट्रैफिक की फिल्टरिंग बेसिकली कैसे होगी, एसीएल का टाइप समझा। अब सबसे पहला जो एसीएल हम लोग पढ़ेंगे वो स्टैंडर्ड एसीएल पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड एसीएल और एक्सटेंडेड एसीएल का जो कॉन्फ़िगरेशन और बाकी लॉजिक है वो सेम है, बट सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन के बीच में जो हम लोग नंबर का रेंज जब डिफाइन करेंगे उस रेंज के हिसाब से राउटर कंसीडर कर जाता है कि आप स्टैंडर्ड एसीएल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं या एक्सटेंडेड एसीएल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा टर्म मुझे और यहाँ पे याद आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ आपके साथ शेयर कर लूँ। यहाँ पे यदि मैं कुछ इस तरह से बताऊं, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ स्टैंडर्ड एसीएल का। ठीक है, स्टैंडर्ड एसीएल को जब भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे या जब भी यूज करेंगे तो स्टैंडर्ड एसीएल वर्क कैसे करता है। इट्स वर्क बेस्ड ऑन SOURCE सोर्स IP एड्रेस या SOURCE सोर्स सबनेट। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, एक लाइन में लेके आते हैं। दूसरे को भी हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर दोनों के बीच में डिफरेंट हमें इजीली पता चल जाएगा। डी नंबर में जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं वो है एक्सटेंडेड एसीएल। और एक्सटेंडेड एसीएल में क्या क्या पैरामीटर्स काम करते हैं देख लेते हैं। इट्स वर्क बेस्ड ऑन SOURCE सोर्स IP, डेस्टिनेशन
IP ऑपरेटर एंड ऑपरेटर बोलूँ, ऑपरेटर ठीक है, एंड सर्विसेज। अब सर्विसेज में हम दो चीज़ें यहाँ पे बोल सकते हैं, या तो नेम बोल दें या पोर्ट। ये सब चीज़ें क्या होती हैं समझेंगे इसको अभी आगे, काफ़ी डिटेल से समझेंगे, एक एक चीज़ आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी तक आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ रही होंगी, आगे भी काफ़ी आसानी से सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ऐसा कोई हार्ड चीज़ नहीं है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लिखा कि स्टैंडर्ड जो ACL होता है, इट्स वर्क बेस्ड ऑन सोर्स IP एड्रेस। मींस जब मैं ट्रैफिक की फिल्टरिंग करूंगा और जिस भी राउटर के अंदर मैं ACL को लिखूंगा या ACL को राइट करूंगा, ठीक है, तो होगा क्या, जब मैं ACL यदि स्टैंडर्ड ACL को लिखता हूं तो उसके अंदर जस्ट मैं सोर्स की IP एड्रेस मेंशन करूंगा। जो भी मेरे सोर्स से ट्रैफिक आ रहा होगा, उस सोर्स के ट्रैफिक को, सपोज यदि मैं इस एग्जांपल की बात करूं, तो PCA का ट्रैफिक इस राउटर के अंदर आ रहा है, तो इसके अंदर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। बाकी ये ट्रैफिक इस राउटर से निकलकर किस डेस्टिनेशन तक जाएगा, आई डोंट केयर, उससे मतलब नहीं रखता स्टैंडर्ड ACL। बट एक्सटेंडेड ACL क्या करता है कि सोर्स IP एड्रेस भी उसको चाहिए, डेस्टिनेशन IP एड्रेस भी चाहिए। फिर यदि पर्टिकुलर सर्विस को आप ब्लॉक कर रहे हैं, तो वहां पे आपको ऑपरेटर भी मेंशन करना पड़ेगा। अब ऑपरेटर क्या होता है इसको जस्ट आगे समझेंगे। सर्विसेज भी आपको बतानी पड़ेगी कि किस टाइप की सर्विस। अभी मैंने बोला कि राउटर ए की कंप्लीट सर्विसेज को सर्वर के साथ आप ब्लॉक कर सकते हैं, या पर्टिकुलर सर्विसेज को भी आप ब्लॉक या डिनाई कर सकते हैं, तो वो सर्विसेज भी बतानी पड़ेगी कि कौन सी सर्विस को, PCA की सर्विस को सर्वर के लिए आप ब्लॉक करना चाह रहे हैं। तो कुछ इस तरह से स्टैंडर्ड ACL और एक्सटेंडेड ACL में बेसिक से डिफरेंट है कि जो स्टैंडर्ड ACL है, ये हमेशा सोर्स IP एड्रेस, इसके मीन्स कहने का ये मेरा मीनिंग ये है कि जब भी आप स्टैंडर्ड ACL कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको खाली सोर्स IP एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। बट जब आप एक्सटेंडेड ACL का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस, ऑपरेटर सर्विस, ये सारे डिटेल्स भी आपके पास होनी चाहिए, तब आप जाके प्रॉपरली कॉन्फ़िगरेशन एक्सटेंडेड ACL का कर पाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से दो टाइप के ACLs हो गए, और इनमें इस नेम और नेम्ड एंड नंबर्ड एंड नेम कुछ भी बोल दें, दोनों नंबर्ड ACL को भी हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नंबर्ड ACL के दो टाइप्स हैं, दोनों को हम लोगों ने रेंज समझी कि दोनों के रेंज क्या है, और दोनों में बेसिक से डिफरेंट क्या है वो समझा। अब हम लोग समझते हैं कि जब हम स्टैंडर्ड ACL या एक्सटेंडेड ACL किसी भी ACL को कॉन्फ़िगर करते हैं, तो ये किस लॉजिक के ऊपर काम करता है। यहाँ पे जब ये हमने ACL लिख दिया, तो वो कैसे सोर्स से जो भी ट्रैफिक इस राउटर के पास आता है, कैसे उसको मैच करता है, फिर उसको कैसे पता चलता है कि कौन से ट्रैफिक को मुझे पास करना है, कौन से ट्रैफिक को ब्लॉक करना है या डिनाई करना है, इन सब के पीछे किस तरह के, किस लॉजिक के ऊपर ACL बेसिकली वर्क करता है, इस चीज को समझते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं पेंट का दूसरे पेज के ऊपर आ जाता हूँ, एक ब्लैंक पेज पे, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं ACL लॉजिक। ACL किन लॉजिक्स के ऊपर बेसिकली वर्क करता है, इस चीज को समझते हैं। तो कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, और ये काफी यूजफुल कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, ACL यूज FIRST, फर्स्ट मैच लॉजिक। बाकी लॉजिक्स को भी मैं एक दो लॉजिक जो और उनको भी लिख देता हूँ, फिर उनके ऊपर हम लोग बात करते हैं। दूसरा लॉजिक में कुछ ऐसा बोल सकता हूँ, इफ इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके लिखूं, ACL यूज फर्स्ट मैच लॉजिक, ठीक है। सीधा मैं ऐसा भी इसको बोल सकता हूँ, इफ अ पैकेट डज नॉट मैच any
of the items in the ACL, the packet will deny in default। ये दो बेसिक से और काफी इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो आपको पता होना चाहिए। जब हम लोग ACL टाइप राइट करेंगे, ACL के रूल्स वहां पे सेट करेंगे, तो इनका भी यूज केस भी होगा। ACL हमेशा फर्स्ट मैच लॉजिक के ऊपर काम करता है। कैसे फर्स्ट मैच लॉजिक? मींस हमने यदि कोई ACL लिखा PCA इस अभी मैं PCA को यहाँ पे सोर्स कंसीडर कर रहा हूँ और सर्वर को डेस्टिनेशन कंसीडर कर रहा हूँ। तो जब इसका ट्रैफिक यहाँ से निकले, मैंने इसके ऊपर एक ACL राइट किया कि इसका सपोज इसका IP है 10.10.10.01/24। मैंने बोला कि इसका जो IP एड्रेस है 10.10.10.1/24 है। तो एक ACL मैंने लिखा राउटर R1 के अंदर, मैंने लिखा कि जब इसके ऊपर कोई ट्रैफिक आए 10.10.10.0/24 मैंने किया। ये /0 का मैंने बोला, मैं क्योंकि मैंने पहले एक कहने का मेरा बेसिकली मतलब ये है कि जब मैं ACL को यहाँ पे राइट करूं और यदि मैं एक पहला लॉजिक ऐसा लिखता हूं कि 10.10.10.0 का जब कोई इसके अंदर ट्रैफिक आए तो उस ट्रैफिक को आप डिनाई कर दो। पहला स्टेटमेंट मैंने ऐसा डाल दिया। फिर मैं एक और स्टेटमेंट यहाँ पे डालता हूँ कि 10.10. एक अभी मैंने एक क्या स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैं सपोज मैंने लिखा एक स्टेटमेंट, जस्ट मैंने ऐसा लिख दिया कि डिनाई कर देना यदि आपके पास 10.10.10.0 का इस सबनेट का कोई भी ट्रैफिक आपके पास आता है तो उसको आप डिनाई कर देना। दूसरा मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि आप परमिट कर देना किसको 10.10.10.2 को /24। दो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है। पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा, ये जस्ट मैं एक रफली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये कोई सिंटैक्स या ऐसा कुछ एग्जांपल नहीं है, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट मैच लॉजिक काम कैसे करता है। सपोज मैंने एक यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि 10.10.10.0/24, यदि यहाँ पे लास्ट वाला मेरा सबनेट 0 कर दिया मैंने, तो मीन्स एक पूरे सबनेट को मैंने डिनाई कर दिया। पूरा सबनेट मीन्स कंप्लीट नेटवर्क को मैंने डिनाई कर दिया। और जब कंप्लीट नेटवर्क को मैंने इस राउटर के ऊपर उसके ट्रैफिक को डिनाई या ब्लॉक कर दिया, फिर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ कि आप 10.10.10.2 को अलाउ कर देना। तो ये IP भी तो इसी सबनेट का है ना। तो जब ACL के पहला ACL मैंने ये डिनाई वाला लिख दिया, फिर उसी में से एक होस्ट को मैं बोलता हूँ कि आप परमिट कर देना। तो राउटर क्या करेगा कि जो वो हमेशा पहले जैसे उसके अंदर ट्रैफिक आएगा तो ACL को वो देखेगा कि मेरे ऊपर पहला ACL ये राइट है और यहाँ पे जो परमिशन लगी हुई है वो डिनाई की परमिशन लगी हुई है। तो राउटर क्या करेगा कि इस पूरे होस्ट का कोई भी ट्रैफिक इसके अंदर आएगा तो उसको डिनाई करता जाएगा। भले आप दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहे हो कि जो आपका होस्ट है एक 10.10.10.2, इसको आप अलाउ कर देना या परमिट कर देना। तो मीन्स राउटर हमेशा फर्स्ट मैच लॉजिक के ऊपर काम करता है ACL के ऊपर। यदि पहला ACL का स्टेटमेंट में जैसे मैंने यहाँ पे पूरा ब्लॉक कर दिया पूरे एक सबनेट को और उसी सबनेट के एक होस्ट को मैं परमिट कर रहा हूँ तो वो परमिट नहीं होगा। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट मैच लॉजिक। दूसरा मैं बोल रहा हूँ if a packet does not match any of the items in the ACL, the packet will deny in default। इसका मतलब क्या हो गया? मान लो अभी जो दूसरा PC मेरे पास है इसका IP एड्रेस है 30.30.30.1/24। ठीक है, मैंने एक ACL लिखा कि आप डिनाई कर देना इस पूरे सबनेट को, उसी सबनेट में से एक पर्टिकुलर होस्ट को मैंने परमिट करने के लिए बोला। देन मैं अगला यहाँ पे एक मेरा एक PC है 30.30.30.1, तो इसका ये मान लो कम्युनिकेशन करना चाह रहा है सर्वर के साथ। तो डिफॉल्ट में
होता क्या है कि जैसे ही ये होस्ट का ट्रैफिक इस राउटर के ऊपर आएगा, तो राउटर क्या करेगा कि अपना ACL सबसे पहला देखेगा कि भैया 10.10.10.0/24 के लिए मेरे पास एक डिनाई का रूल सेट है, तो ये इससे मैच नहीं कर रहा क्योंकि ये तो 30 का नेटवर्क है और ये 10 का नेटवर्क है। अगला मेरा परमिट का रूल सेट है 10.10.10.2 के लिए, ये भी इससे मैच नहीं कर रहा। थर्ड में कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई है, तो क्या करेगा राउटर यहाँ पे इस पीसी के लिए या इस होस्ट के लिए एक्शन क्या लेगा? डिफॉल्ट में जब भी कोई रूल आपका, यदि ACL जिस राउटर के ऊपर लगा हुआ है और यदि जो होस्ट या सबनेट का ट्रैफिक यदि आपके राउटर के ऊपर आ रहा है और किसी भी ACL के रूल के साथ वो मैच नहीं कर रहा, तो डिफॉल्ट में राउटर क्या करेगा कि इस होस्ट के ट्रैफिक को डिनाय कर देगा। डिफॉल्ट में राउटर क्या करेगा, डिनाय कर देगा 30.30.30.1 को। कब तक डिनाय करेगा? जब तक इसके अंदर, जब मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, तो स्टेटमेंट लिखते समय सपोज मैंने एक स्टेटमेंट परमिट की डाली, दूसरी स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट मैंने डिनाई की डाली, दूसरी स्टेटमेंट मैंने परमिट की डाली, तीसरी स्टेटमेंट जब तक मैं परमिट एनी, शायद कुछ लोगों को इसका आइडिया भी होगा जिन लोगों ने पहले एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगरेशन किया होगा, ACL का कॉन्फ़िगरेशन किया होगा, तो उन्होंने पहले भी ये स्टेटमेंट्स पढ़ी होंगी, परमिट एनी या परमिट एनी एनी, ये क्या होती है इनका प्रॉपरली हम लोग समझेंगे अभी। तो जब भी आप ACL राइट करें, तो ACL के अंदर जिन भी पर्टिकुलर होस्ट या सबनेट्स को आप ब्लॉक करना चाह रहे हैं या अलाउ करना चाह रहे हैं, उसके अलावा एक अगला रूल जरूर आप लिखें, परमिट एनी या परमिट एनी एनी, दोनों में डिफरेंट है। स्टैंडर्ड ACL के लिए परमिट एनी लिखा जाता है और एक्सटेंडेड ACL के लिए परमिट एनी एनी लिखा जाता है। अब दो बार एनी एनी क्यों लिखा जाता है, इसकी बात हम लोग अभी आगे करेंगे और उसको समझेंगे भी। बेसिकली अभी के लिए आप इतना समझ के रखें कि जब भी आप ACL के रूल सेट करें या ACL को आप राइट करेंगे अपने राउटर्स के अंदर, तो जब आपका ACL के जो स्टेटमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाए, तो अगला स्टेटमेंट आपको परमिट का एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपके बाकी पीसी का कम्युनिकेशन। सपोज यहाँ पे मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, तो ये 30.30 का यदि मेरे पास परमिट एनी का यहाँ पे एक ACL राइट होगा, तो इसका कम्युनिकेशन सर्वर के साथ प्रॉपरली बना रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ACL के बेसिक से लॉजिक्स हैं जिनको समझ के रखना बहुत जरूरी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि स्टैंडर्ड ACL को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि ACL के हमारे ACL होता क्या है, ACL के टाइप्स कितने होते हैं, उनका IP, उनका रेंज कितना होता है, उनके लॉजिक को भी हमने समझा कि कितने लॉजिक के ऊपर ACL काम करता है। तो अभी हम लोगों ने देखा फर्स्ट मैच लॉजिक के ऊपर काम करता है। डिफॉल्ट में कोई पैकेट यदि कोई रूल सेट नहीं है, तो बाकी होस्ट के पैकेट को वो डिनाय कर देता है। इन सारी चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपरली समझा। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सिंटैक्स के बारे में। पहले समझते हैं कि ACL में से जो स्टैंडर्ड ACL को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो स्टैंडर्ड ACL को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या है, पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तब मेरा ACL प्रॉपरली राइट होगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं ACL, स्टैंडर्ड ACL के सिंटैक्स को। यहाँ पे यदि मैं बोलूं कि इसके सिंटैक्स की हम लोग अब बात करें, या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टैंडर्ड ACL। अब हम लोग सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन समझने जा रहे हैं कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी यदि हम स्टैंडर्ड ACL का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम समझे कि इसका SYNTAX, इसका सिंटैक्स क्या है। ठीक है, सिंटैक्स के साथ हमें एक दो चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी।
उसको भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। फिर स्टैंडर्ड ACL का एक लैब परफॉर्म करेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि एक्सटेंडेड ACL का सिंटैक्स क्या होता है और बाकी चीजों को समझेंगे। ठीक है, इसके बाद एक्सटेंडेड ACL का भी एक लैब परफॉर्म करके देखेंगे। तो स्टैंडर्ड ACL का जो सिंटैक्स है, सपोज मेरा एक राउटर हो गया और ये कॉन्फ़िग मोड में है। यहाँ पे एक्सेस SLISTS एक्सेस लिस्ट, ठीक है, ये मेरी कमांड हो गई। स्पेस करेंगे, यहाँ पे हम स्टेटमेंट देंगे कि मुझे परमिट करना है या डिनाई करना है। पहला जो एक्सेस लिस्ट वर्ड है, इसको आपको याद करके रखना है कि हमेशा एक्सेस लिस्ट से ही आपकी कमांड शुरू होगी। इसके बाद आप परमिट करना चाह रहे हैं तो परमिट स्टेटमेंट लिखें, डिनाई करना चाह रहे हैं तो डिनाई स्टेटमेंट लिखें। फिर सोर्स आईपी एड्रेस, जैसा कि हमने बात किया पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो आपका स्टैंडर्ड ACL होता है वो हमेशा सोर्स आईपी के ऊपर काम करता है या सोर्स आईपी की ही जरूरत पड़ती है स्टैंडर्ड ACL कॉन्फ़िगरेशन के लिए। वो डेस्टिनेशन को नहीं समझता है या डेस्टिनेशन को बोलता है आई डोंट केयर, डेस्टिनेशन की उसको जरूरत नहीं पड़ती। एक चीज यहाँ पे और जरूरत पड़ सकती है, सभी केसेस में नहीं बट कुछ केसेस में जरूरत पड़ेगी, उसकी भी हम लोग आगे बात करके अभी देखेंगे। सोर्स आईपी SOURCE सोर्स आईपी वाइल्ड कार्ड मास्क मींस वाइल्ड, जो सोर्स आईपी आप लिखेंगे उसके वाइल्ड कार्ड एड्रेस की भी आपको जरूरत पड़ेगी कुछ केसेस में। कौन से केसेस में? जब आप पर्टिकुलर किसी एक होस्ट को डिनाई करना चाहेंगे या अलाउ करना चाहेंगे किसी भी डेस्टिनेशन के लिए, तब आप सिंपल सा आईपी एड्रेस लिख के छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका ACL काम कर गया। जब आप किसी पूरे सबनेट को ब्लॉक करना चाहेंगे, ठीक है, जब किसी पर्टिकुलर पूरे नेटवर्क को आप डिनाई करना चाहेंगे या पूरे नेटवर्क को, डिफॉल्ट में तो अलाउ ही रहता है, यदि आप ACL नहीं लगाएंगे तो और आपने सारा कॉन्फ़िगरेशन बढ़िया से करके रखा है तो सारा कुछ तो अलाउ ही है, सारा ट्रैफिक। तो मैं यहाँ पे डिनाई वर्ड लेके चल रहा हूँ कि एक्सेस लिस्ट जब आप यूज करेंगे, कुछ ऐसी एक्सेस लिस्ट जब आप पूरे सबनेट को डिनाई करना चाह रहे हैं, तब आपको सोर्स आईपी या सोर्स सबनेट के साथ आपको वाइल्ड कार्ड एड्रेस की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो एक्सेस लिस्ट परमिट या डिनाई करेंगे, कॉमा में कर देता हूँ जस्ट थोड़ा एक्सप्लेन, या स्पेस हालांकि आप कंसिडर कर पा रहे होंगे, देन सोर्स आईपी या डैश कर दूं यहाँ से यहाँ तक, ये सोर्स आईपी एड्रेस हो गया। फिर यहाँ से ये हो गया, या इस सिंटैक्स को हमेशा वैसे इस तरीके से लिखा जाता है, तो हम भी ये स्टेटमेंट को यूज कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ये परमिट करना है या आपको डिनाई करना है। इसके बाद आपको सोर्स आईपी का वाइल्ड कार्ड एड्रेस की भी जरूरत पड़ेगी जब आप पर्टिकुलर एक सबनेट को ब्लॉक करेंगे। तो ये हो गया इसका सिंटैक्स। जब भी आप ACL को किसी भी राउटर के अंदर लिखते हैं तो आपने राउटर के कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए और आपने अपना ACL लिख दिया, बट ACL जस्ट लिख देने से काम नहीं करता। ACL को यदि आपने लिखा है और लिखने के साथ साथ ACL को आपको अप्लाई करना पड़ता है कि जिस भी राउटर के अंदर आपने ACL लिखा है तो उस ACL को उस राउटर के किस इंटरफेज के ऊपर लगाएं, और जब आप जिस इंटरफेज के ऊपर उसको लगा रहे हैं तो उसका डायरेक्शन क्या रखेंगे। दो चीजें अभी आपको यहाँ पे मीन्स और समझनी पड़ेगी। पहला सिंटेक्स तो आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरी चीज की यदि मैं बात करूं, स्टैंडर्ड ACL अप्लाई टू इंटरफेस, किस इंटरफेज के ऊपर आप स्टैंडर्ड ACL को अप्लाई करेंगे। तो इसका एक बेसिक सा रूल है, उसको अभी मैं यहाँ पे लिख के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ही हम लोग लैब पे आएंगे तो एकदम 101% ये मेरी गारंटी आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसको कुछ आप ऐसा भी कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड ACL शुड प्लेस्ड, PLACED प्लेस्ड
near to the destination interface, इसका रीजन भी है so that it does not इसको ऐसा बोल दें, it does not discard unintention INTENTIONLLY unintentionally it does not discard unintentional data PACKET data packet। स्टैंडर्ड ACL को अप्लाई आपको कौन से इंटरफेस के ऊपर करना है, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? हमेशा स्टैंडर्ड ACL को उस इंटरफेस के ऊपर आप अप्लाई करेंगे जो आपके डेस्टिनेशन के क्लोज्ड हो। मीन्स कैसे डेस्टिनेशन के क्लोज्ड हो? अब जैसे मैं ये समझूं कि मेरा ये एक डेस्टिनेशन है और यहाँ से इस पीसी ए का जो मेरा ट्रैफिक है मैं इस सर्वर के लिए ब्लॉक करना चाह रहा था, तो मैं किस राउटर के, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपका करेक्ट राउटर कौन सा है, किस राउटर के ऊपर आप ACL राइट करें। ऐसे नहीं तो ऐसे में तो आप किसी भी राउटर के ऊपर ACL राइट कर देंगे। तो हमेशा उस राउटर के ऊपर आप अपना ACL राइट करेंगे जो क्लोज टू द डेस्टिनेशन हो। इस चीज को भी आप ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ के इस एग्जांपल में मैं समझूं कि मेरा डेस्टिनेशन तो ये है, तो इस डेस्टिनेशन से क्लोज मेरा कौन सा राउटर है, ये राउटर है, तो इस राउटर के ऊपर मैं अपना ACL राइट करूंगा। यहाँ पे जब मैं अपने ACL राइट करूंगा, अब कौन से इंटरफेस के ऊपर मैं अप्लाई करूं, ठीक है। तो अभी के जो मेरा ये जो सिनारियो है, तो यहाँ पे या तो आपको वैसे या तो इस इंटरफेस के ऊपर अप्लाई कर दें या फिर इस इंटरफेस के ऊपर अप्लाई कर दें, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल इस केस में 2 राउटर के अलावा कोई राउटर नहीं है। बट जनरली आपको जो डेस्टिनेशन से क्लोज हो इंटरफेस, अभी डेस्टिनेशन से क्लोज इंटरफेस मेरा कौन सा है, यहाँ पे ये वाला जो इंटरफेस है मेरा, जो ये इंटरफेस है, ये डेस्टिनेशन से क्लोज है। तो इस तरह से जब मेरे अपने लैब्स हम लोग परफॉर्म करेंगे, तो जो डेस्टिनेशन से क्लोज आपका इंटरफेज होगा, उस इंटरफेज के ऊपर आप ACL को अप्लाई करेंगे। तो पहली चीज होगी ये सिंटैक्स का यूज करके आपने ACL लिखा, फिर आप करेक्ट एक इंटरफेस का चूज करेंगे कि किस इंटरफेस के ऊपर आप ACL को अप्लाई करेंगे। तो ACL हमेशा उस इंटरफेस के ऊपर अप्लाई करें जो क्लोजेस्ट टू द डेस्टिनेशन हो, ताकि अनइंटेंशनली जितना भी आपका डेटा पैकेट हो उसको आप वो ड्रॉप ना हो जाए, वो अलाउड रहे। कैसे, इसको समझते हैं। इन केस ये ACL मैंने इस राउटर पे लिख दिया गलती से, राउटर 1 के ऊपर, ठीक है, और इस इंटरफेस के ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया, तो डेस्टिनेशन तो मेरा यहाँ है। तो यहाँ से होगा क्या कि जो मेरा PCB का ट्रैफिक है और PCA का ट्रैफिक है, दोनों यहाँ पे आएगा। सपोज मैंने इसको ब्लॉक किया हुआ है, PCA को ब्लॉक किया हुआ है, जैसा कि अभी मैंने लिखा हुआ है, इसको मैंने अलाउ किया हुआ है। तो जी इसी अभी के सिनारियो में इस बात को इतने अच्छे से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे 2 ही राउटर हैं, इसलिए, क्योंकि दोनों का ट्रैफिक तो इसी पॉइंट से होके जा रहा है, ठीक है। बट आपको हमेशा राइट राउटर को चूज करना है कि राउटर किस राउटर के ऊपर मैं ACL लिखूं, तो जो क्लोजेस्ट टू द डेस्टिनेशन होगा उस राउटर के ऊपर अपना आप ACL राइट करेंगे, और किस पोर्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे जो क्लोजेस्ट टू द डेस्टिनेशन हो। जब हम इनका लैब परफॉर्म करेंगे तो ये चीजें आपको क्लियरली समझ में भी आ जाएंगी, ठीक है। अभी बताने के लिए एक एक करके काफी सारे रूल्स आपको लग रहे होंगे, क्या इतनी चीजें होंगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एकदम आसान है, और इतनी चीजें बिल्कुल भी नहीं है। एक ही लाइन में सारी चीजें आ जाना है, जो अभी मैं सिंटैक्स लिख रहा हूँ, फिर अप्लाई कहाँ पे करेंगे, डायरेक्शन क्या चूज करेंगे, ये सारी चीजें एक ही लाइन पे आ जाना है। अब मैं नेक्स्ट 3rd नंबर पे हम लोग बात करते हैं ACL
अभी सिंटैक्स के अलावा यदि स्टैंडर्ड ACL के जो अप्लाई का इंटरफेस पे अप्लाई करने का रूल है, और हम लोग जो ACL डायरेक्शन की अब बात करने वाले हैं, ये दोनों रूल आपके स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड ACL पे प्रॉपरली अप्लाई होते हैं, सिर्फ सिंटैक्स को छोड़ के। तो जो ये जो रूल हम लोग पढ़ रहे हैं, ये दोनों रूल आपके स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड दोनों ACL में काम आएंगे। अब ACL का डायरेक्शन क्या रखना है, हमेशा ACL के अंदर आप देखेंगे कि दो तरह के डायरेक्शन आपको देखने को मिलेंगे जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एक तो होगा इनबाउंड, INBOUND, और दूसरा होगा आउटबाउंड। ठीक है, दूसरा होगा नंबर बी पे आउटबाउंड। पहले वाले को समझते हैं कि इनबाउंड क्या होता है। ठीक है, इनबाउंड का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ से मेरा ट्रैफिक जब इस राउटर R1 के पास आएगा, और फिर वो राउटर R2, सपोज ये मेरा राउटर R2 है, R2 के पास जाएगा, और फिर वो निकल के यहाँ से R2 से सर्वर के पास रीच करेगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक ACL लिखा, ये जो डिनाई, परमिट, ये सब स्टेटमेंट्स मैंने लिखी थी, तो सपोज ये सारा कुछ मेरा राउटर 2 के ऊपर लिखा हुआ है। अब जब हम स्टेटमेंट को लिखेंगे तो इसके आगे हमें ये भी बताना पड़ेगा कि जब हम किस इंटरफेस पे अप्लाई करें, उस इंटरफेस के अंदर जब पहले तो मैं इसको लिख दूंगा, ACL को राइट कर देंगे, फिर उस इंटरफेस के अंदर जाएंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते समय हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ता है कि इनबाउंड डायरेक्शन पे लगे या आउटबाउंड डायरेक्शन पे लगे। तो ये इनबाउंड आउटबाउंड क्या होता है, जब मेरा ट्रैफिक सपोज ए को मैंने यहाँ पे बोला कि डिनाई करे, तो वो ट्रैफिक यदि मेरा यहाँ से आके इस राउटर के ऊपर आता है, तो वो इस इंटरफेस से मेरा ट्रैफिक इस राउटर के अंदर इन करेगा। तो इन केस यदि ACL में अपना इस इंटरफेस के ऊपर अप्लाई करता हूँ, तब क्या होगा कि यदि ये ट्रैफिक मेरा यहाँ से आके इस जिस इंटरफेस से इन हो रहा है, उस इंटरफेस को मैं इनबाउंड इंटरफेस बोलूंगा या इन बोलूंगा। इसके बाद ये ट्रैफिक इस राउटर के अंदर आएगा और फिर इस पोर्ट से बाहर निकलेगा। तो जिस पोर्ट से बाहर निकलेगा, उस पोर्ट को आउटबाउंड या आउट बोलेंगे, और जिस पोर्ट से इन होगा, उस पोर्ट को इनबाउंड या इन बोलेंगे। इसको थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं कैसे। जब भी आपका कोई ट्रैफिक टुवार्ड्स दी राउटर इंटरफेस आएगा, मीन्स राउटर इंटरफेस की तरफ आ रहा होगा, उसको इनबाउंड या इन बोलेंगे। और जब भी आपका कोई ट्रैफिक एग्जिट करेगा आपके इंटरफेस से, ट्रैफिक लीविंग द राउटर इंटरफेस, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ट्रैफिक कमिंग टुवार्ड्स टू द इंटरफेस, तब वो इनबाउंड या इन होगा। बट जब ट्रैफिक लीविंग द राउटर इंटरफेस होगा, तो उसको आउटबाउंड या आउट बोलेंगे। या तो ऐसा समझ लें, या फिर इसको ऐसा समझें, दो स्टेटमेंट अभी मैंने बताई, दो तरीके से समझ सकते हैं। या तो जब ट्रैफिक जिस पोर्ट से इन हो रहा हो, जिस पोर्ट से आउट हो रहा हो, इस पोर्ट से इन हो रहा है तो इनबाउंड, इस पोर्ट से आउट हो रहा है तो आउटबाउंड। या फिर इसको ऐसे समझ लें कि जब भी आपका ट्रैफिक टुवार्ड्स द इंटरफेस आए तो इनबाउंड, और जब एग्जिट करे जिस इंटरफेस से, तो उसके बोलेंगे आउटबाउंड। या फिर ऐसा समझ लें कि जब आपका ट्रैफिक राउटर के अंदर आ गया, तो जब ट्रैफिक आपके राउटर के अंदर आया तो वो इनबाउंड इंटरफेस से आया, फिर इस यहाँ पर राउटिंग टेबल के हिसाब से उसके राउट का सिलेक्शन होगा और ट्रैफिक बाहर निकलेगा। तो इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो बिफोर द राउट जो बिफोर द राउटेड ट्रैफिक होगा, बिफोर द राउटेड ट्रैफिक का मतलब ये होगा कि जब तक ट्रैफिक आपका राउट नहीं होता है, एक इंटरफेस से राउटर के अंदर आ गया और अभी वो राउट नहीं हुआ, जब उसको राउट हो जाएगा वो, कि किस इंटर सपोज यहाँ पे एक इंटरफेस नहीं है, यहाँ भी एक इंटरफेस लगा हुआ है, यहाँ भी एक इंटरफेस लगा हुआ है, तो ट्रैफिक यहाँ से आया, वो राउटिंग टेबल के अंदर देखेगा कि मुझे इस इंटरफेस से बाहर निकलना है या इस इंटरफेस से निकलना है या फिर इस इंटरफेस से बाहर निकलना है। तो राउटिंग टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसीजन होगा। तो राउटिंग टेबल के बाद जब ट्रैफिक आपका फॉरवर्ड होगा जिस भी इंटरफेस से, तो उस ट्रैफिक को हम बोलेंगे आउटबाउंड। तो तीन तरीके से आप समझ सकते हैं यहाँ पे इनबाउंड और आउटबाउंड का स्टेटमेंट। तो इनबाउंड के लिए मैं यहाँ पे स्टेटमेंट फिलहाल लिख देता हूँ, ट्रैफिक
coming to the name TOWARDS towards the इंटरफेस। जब आपका ट्रैफिक इंटरफेस की तरफ आए तो वो इनबाउंड होगा, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं बिफोर द राउटर मेक्स BEFORE before the router makes its forwarding FORWARDING। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं कि जब इसके इंटरफेस की तरफ आए या फिर जब तक राउटर उस ट्रैफिक को फॉरवर्ड ना करे राउटिंग टेबल के हिसाब से डिसीजन लेके, वो इंटरफेस आपका इनबाउंड कहलाएगा। अब आउटबाउंड की बात करें, आउटबाउंड की बात करते हैं। आउटबाउंड के लिए भी सेम सिनारियो जाएंगे। ट्रैफिक लीविंग द इंटरफेस, इसको ऐसा बोलूं या फिर इसको ऐसा बोल दूं, AFTER after the router makes its FORWARDING फॉरवर्डिंग। तो ये दो तरीके से आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपका कौन सा इंटरफेस इनबाउंड रहेगा और कौन सा इंटरफेस आउटबाउंड रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आप इनबाउंड और आउटबाउंड को कंसिडर करेंगे, लैब करेंगे थोड़ा और आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो सिंटैक्स के अलावा ACL का डायरेक्शन और ACL का अप्लाई करने के जो रूल्स हैं, ये स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड दोनों ACL के अंदर अप्लाई होंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक लैब करके देखते हैं स्टैंडर्ड ACL का, इसके बाद समझते हैं कि एक्सटेंडेड ACL का क्या सिंटैक्स होता है और फिर उसको अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए चलिए सीधा सा हम लोग अपने लैब की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं लैब में। लैब को परफॉर्म करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स भी हैं, उनको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। टाइम बाय ना हो इस वजह से मैं सारा छोटी सी एक टोपोलॉजी यहाँ पे बना लिया हूँ, उसको जस्ट मैं विद इन 2 मिनट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेसिकली इसमें है क्या, और फिर हम लोग ACL अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा ACL प्रॉपरली वर्किंग में है या नहीं है। तो एक यहाँ पे छोटा सा मैंने टोपोलॉजी बनाया हुआ है। एक्चुअली इस बार का लैब मैं पैकेट ट्रेसर के अंदर कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से मैं GNS3 के अंदर कंटिन्यू करता जा रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि कुछ हमारे यूजर्स ऐसे ना हो जिनके पास GNS3 या फिर GNS3 में कंफर्टेबल ना हो, तो पैकेट ट्रेसर को भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में करते रहें। बाकी GNS3 नो डाउट काफ़ी अच्छा टूल है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 राउटर्स को मैंने कनेक्शन किया हुआ है। इनके वैन इंटरफेसेस का जो कनेक्टिविटी है मैं सीरियल इंटरफेस के ऊपर किया हुआ हूँ। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब आप पैकेट ट्रेसर के अंदर लैब करते हैं तो यहाँ पे जो राउटर्स लेते हैं डिफॉल्ट में उसके अंदर 2 ही इंटरफेस ऐसे मिलते हैं जो गीगाबिट ईथरनेट के होते हैं। तो अभी जैसे मुझे यहाँ पे 3 पोर्ट की जरूरत पड़ेगी, एक इस पोर्ट की, एक इस पोर्ट की और एक लैन की तरफ जो जा रहा है ट्रैफिक लेके फॉरवर्ड करके जो जा रहा है वो। तो यहाँ पे जब 2 ही मेरे पास इंटरफेस है तो मुझे सीरियल इंटरफेस पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इशू ये आता है कि यदि ये इस राउटर को इस राउटर से मैं गीगाबिट इंटरफेस से कनेक्ट कर दूं और इस राउटर को सीरियल इंटरफेस से कनेक्ट कर दूं, तो फिर मैं यदि यहाँ पे कोई भी प्रोटोकॉल यूज करके स्टैटिक डायनेमिक जो भी आप यूज करेंगे या डिफॉल्ट उसको यूज करके कम्युनिकेशन आप स्टेबल कराने की कोशिश करेंगे, तो आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन स्टेबल होगा नहीं, आपकी टोपोलॉजी प्रॉपर वर्क करेगी नहीं। इसलिए मैंने क्या किया है कि आपको भी इस चीज को दिमाग में रखना है कि जब इस तरह से जब मल्टीपल राउटर्स को आप कनेक्ट करेंगे तो कई बार ये इशू आता है पैकेट ट्रेसर के अंदर। तो उस टाइम पे क्या करना है कि आपको सारे वैन लिंक सीरियल लिंक ही कनेक्ट करना है और यहाँ पे आप गीगाबिट या फास्ट इथरनेट का कनेक्शन करके अपना लैब परफॉर्म कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमने वैन लिंक्स की कनेक्टिविटी सीरियल पोर्ट से किया हुआ है। इसके ऊपर जो आईपी एड्रेस 115.240.240.30 का है, यहाँ पे 100.100.100.30 का है। लैन इंटरफेसेस के ऊपर जो आईपी एड्रेस है ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे जो आईपी है 10.127.40.0/24 का है, और यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है 10.127.70.0/24 का है, और यहाँ पे जो आईपी एड्रेस चल रहा है 10.127.50.0/24 का है। तो लाइन के ऊपर जो मेरे आईपी एड्रेसेस वर्क कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से कर रहे हैं। इनके ऊपर मैंने क्या किया हुआ है, कम्युनिकेशन को स्टेबल कराने के लिए ओएसपीएफ का कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। और ओएसपीएफ और ये सारे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई होप ये आपको प्रॉपरली कॉन्फ़िगरेशन भी अभी तक आप लोग सीख गए होंगे। तो इसी एक्सपेक्टेशन से मैंने ये पूरी टोपोलॉजी पहले से बना के रखी हुई है। अब यहाँ पे जस्ट मैं कम्युनिकेशन पहले सबका चेक कर लेता हूँ कि मेरा टोपोलॉजी प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही है। तो मैं अपने इस राउटर को ऊपर आता हूँ, यहाँ से मैं पिंग करता हूँ अपना 40.2। अब ये जो आईपी मेरी डली हुई है ये कैसे डली हुई है, इनको भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ। तो 40.1 तो मेरे राउटर के इस इंटरफेस के ऊपर है, 40.2 यहाँ पे है, 40.3 यहाँ पे है, 40.4 यहाँ पे है, और 40.5 यहाँ पे है। इसी तरह 70.1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 70.2 है, और यहाँ पे 70.3 है, यहाँ पे 50.2 है, और यहाँ पे 50.3 है। तो कुछ इस तरह से आईपी का कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी मैंने कर दिया, शॉर्ट में मैं लिख दिया हूँ, आप समझ जाइएगा इसको। तो मैं 50.3 से पहले सबसे पहले एक अपना कम्युनिकेशन चेक करता हूँ, और मेरा एक कम्युनिकेशन हो भी रहा है। 2 को मैंने भी देख लिया, अब मैं 5 को सीधा चेक कर लेता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ से 70 के नेटवर्क को एक बार कम्युनिकेट करा के चेक कर लेता हूँ। प्रॉपरली कम्युनिकेशन मेरा स्टेबल होके रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, जो भी ACL आपको राइट करना है उनके स्टेटमेंट्स को पहले पेपर में हमेशा प्रैक्टिकली रियल इन्वायरमेंट में नोट किया जाता है कि एक्चुअली मैं कौन सा ACL लगाने वाला हूँ, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, और जब मैं ACL राइट करूंगा तो वो काम कैसे करेगा। उन सब चीज़ों को पहले पेपर वर्क के ऊपर समझ लिया जाता है करके। तो स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि डिनाई करना है सोर्स को, इस सोर्स को 40.2 को, इस 40.2 को मुझे डिनाई करना है। किसके लिए, 10.127.70.0 70.0 का जो मेरा ये पूरा मेरा एक नेटवर्क पूल है, इस पूल के पूरे पूल के लिए मैं इसकी सर्विस को ब्लॉक कर देना चाह रहा हूँ। दूसरा स्टेटमेंट 40.3 को भी मैं सारी सर्विसेज जो SSH है, टेलनेट है, पिंग है, ये सारा कुछ मैं ब्लॉक कर देना चाह रहा हूँ 70.0 सबनेट के लिए। 50.2 मेरा ये हो गया, इसके इस सोर्स को भी मैं ब्लॉक कर देना चाह रहा हूँ सेम डेस्टिनेशन के लिए 70.0 पूरे सबनेट के लिए। मीन्स ये पीसी और 40.2 और 40.3 ये तीन पीसी जो है ये 70.0 को पूरे सबनेट को किसी भी तरह की कोई भी सर्विस, चाहे वो पिंग की हो, टेलनेट हो, SSH हो, FTP हो, इस तरह की कोई भी सर्विस को यूज ना कर पाए। तो चलिए पहले एक बार मैं देख लेता हूँ कि अभी तो मैंने जस्ट चेक कर लिया, जैसे मैंने मेरा पहला स्टेटमेंट है 40.2, तो मैं 40.2 के ऊपर आता हूँ और इसको पिंग करता हूँ कि 70 के साथ अभी कम्युनिकेशन में है कि नहीं। तो 10.127.70.2 को मैं पिंग करूँ, बराबर पिंग हो रहा है मेरा। बाकी सर्विसेज को मैं देखूं कि मेरी FTP वगैरह बराबर काम कर रही है कि नहीं। तो ये इसीलिए मैंने 2 सर्वर्स लगाए हैं। सर्वर्स के ऊपर हमेशा आपको एक सर्विसेज करके सर्विसेज के ऊपर आएंगे तो ये सारी सर्विसेज मिलती हैं जो कि डिफ़ॉल्ट में सारी सर्विसेज इनेबल रहती हैं। FTP कहीं-कहीं आप देखेंगे तो डिफ़ॉल्ट में ऑन नहीं रहता, और जब भी FTP को आप एक्सेस करना चाहेंगे तो एक यूज़र जो यहाँ पे ये बना हुआ है डिफ़ॉल्ट में, आप चाहें तो इसको रिमूव करके आप खुद का भी यूज़र एक क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि FTP जब भी आप एक्सेस करेंगे तो एक यूज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे सिस्को और सिस्को सिस्को नाम से मैं एक यूज़र अकाउंट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और FTP, HTTP ये सारी सर्विसेज देख रहे हैं, HTTPS ये सब कुछ यहाँ पे ऑन होके रखा है।
तो अभी यदि मैं 40.2 के ऊपर जाऊं, मैंने पिंग चेक कर लिया था, अब मैं यदि यहाँ पे FTP इसका चेक करना चाहूँ कि FTP बराबर काम कर रही है कि नहीं, तो FTP 10.127.70.2 करूँ तो ये मेरे से यूजर पूछ रहा है, मैंने लिखा सिस्को, फिर मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है तो मैंने ये जो पासवर्ड डाला सिस्को, और ये FTP मैंने एक्सेस कर लिया dir करके। ये सारी डायरेक्टरीज को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरा यहाँ से FTP भी सही से चल रहा है। अब मैं HTTP की सर्विस को चेक करना चाहूँ तो मैं ब्राउजर के ऊपर आता हूँ, 10.127.70.2 को लेके एंटर किया, तो इसके अंदर सर्वर के अंदर डिफॉल्ट में जो पेज बना हुआ है, वेलकम टू सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपनिंग डोर्स समथिंग ये करके, जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर डली हुई है वो मुझे दिखा रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करके बाकी मैसेजेस को भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अभी आप जस्ट ये क्रॉस चेक करने के लिए कि 2 और 3 और यहाँ से भी सारी सर्विसेज आपकी 70 को एक्सेस कर पा रही है। पिंग ऑलरेडी हम लोग चेक कर चुके हैं, तो मैं एक बार वापस से मैं पिंग करा देता हूँ 70.2 को। सॉरी, अभी मैं टेलनेट कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, पिंग चेक करना है मुझे। तो ये पिंग हो रहा है इस तरह। FTP और बाकी चीज़ों को भी आप चेक कर सकते हैं। FTP 10.12770.2, तो ये यूज़र मैंने डाला सिस्को और ये यूज पासवर्ड मैंने डाला सिस्को और ये एक्सेस होके आ गया। ठीक है, अब हमको ACL राइट करना है। तो मैंने दो चीजें बोली थी कि सबसे पहले आपको राइट राउटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस किस राउटर के ऊपर आप ACL राइट करें, फिर उस राउटर के किस इंटरफेस के ऊपर लगाएं और उसका डायरेक्शन आप क्या रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने बताया था, हम लोगों ने बात की थी कि ACL हमेशा क्लोज टू द डेस्टिनेशन राउटर के ऊपर लाया जाता है। तो यहाँ पे भी हम लोग अपनी टोपोलॉजी के हिसाब से बात करें तो 40 सीरीज का जो मेरा नेटवर्क है और 50 सीरीज का जो मेरा नेटवर्क है, ये किस डेस्टिनेशन के लिए ब्लॉक या डिनाई होना चाह रहा है, इस डेस्टिनेशन के लिए 70.0 के लिए। तो जो मेरा ACL लगेगा क्लोजेस्ट टू द डेस्टिनेशन राउटर, मीन्स इस राउटर के ऊपर हमारा लगेगा। तो इस राउटर के ऊपर हम आते हैं, इनेबल करते हैं, कॉन्फ़िग टी करते हैं। कॉन्फ़िग टी में जाने के बाद हमने सिंटेक्स में बोला था कि एक्सेस लिस्ट करके हमारा सिंटेक्स है। इसके बाद बाकी सिंटेक्स आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप क्वेश्चन मार्क करते जाएं और यहाँ से देख सकते हैं। पहला जो आपको यहाँ पे ACL का नंबर दिखा रहा है, 1 से लेके 99 दिखा रहा है स्टैंडर्ड, और 100 से लेके 199 एक्सटेंडेड तक दिखा रहा है। सेम चीज को आप यदि GNS3 में देखेंगे तो आपको बाकी नंबर्स 1300 टू 1999 और एक्सटेंडेड का भी नंबर, एडिशनल नंबर जो हम लोगों ने बात की थी वो सब दिखाएगा। उसके अलावा भी बाकी नंबर्स आपको वहाँ पे दिखाएंगे जो अभी अपने फिलहाल यूज के नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो सिंटेक्स है एक्सेस लिस्ट, अब मुझे स्टैंडर्ड यूज करना है तो स्टैंडर्ड के लिए हमने नंबर लिया 10, इसके बाद स्पेस करेंगे और क्वेश्चन मार्क करेंगे। मेरे से पूछता है कि आपको कौन सी पॉलिसी लगानी है, डिनाई की लगानी है या परमिट की लगानी है। तो अभी मैं पहला स्टेटमेंट अपना राइट करने जा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, डिनाई करना है। तो मैंने किया डिनाई। अब मुझे किसके लिए, कौन से सोर्स के लिए, अब क्वेश्चन मार्क करिए पहले आप। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करते ही आपसे पूछेगा कि या तो आप किसी पर्टिकुलर एक होस्ट के लिए इसको लिखें या किसी भी होस्ट के लिए आप लिख दें। आप यदि यहाँ पे एनी मीन्स यदि आप पर्टिकुलर IP डालते हैं, ये सोर्स का IP डालते हैं तो ये सोर्स ब्लॉक होगा इसके लिए, या फिर आप यहाँ पे लिखते हैं कि कोई भी सोर्स हो, एनी यदि आप वर्ड लिख देते हैं इस पर्टिकुलर 40.2 की जगह पे एनी लिख के आप आगे बढ़ते हैं, तो होगा क्या कि इस डेस्टिनेशन के लिए कोई भी सोर्स हो, आपके टोपोलॉजी के अंदर जितने भी सोर्स दिए हुए हैं वो सारे सोर्स ब्लॉक हो जाएंगे। वो सारे सोर्स की सर्विसेज पूरी तरह से सारी सर्विसेज ब्लॉक हो जाएंगी इस डेस्टिनेशन के लिए। तो मुझे ऐसा तो अभी करना नहीं है, तो मुझे यहाँ पे डिनाई करना है पर्टिकुलर एक सिस्टम के लिए एक एड्रेस को मैच कराने के लिए, जो एड्रेस मेरा ये है। तो जब आप किसी सिंगल एड्रेस को मैच कराएंगे तो उसको आप या तो सीधा सा IP एड्रेस लिख दें, जैसा अभी मैं लिख रहा हूँ 10.127.40.2 मैंने लिखा और स्पेस किया, फिर आप क्वेश्चन मार्क करिए। तो आपसे बोलता है कि कैरी रिटर्न का मतलब ये होगा कि यदि आप यहाँ पे एंटर कर देते हैं कैरी रिटर्न जहाँ पे CR लिखा हो, तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट एंटर करके भी आपका कमांड काम कर जाएगा। या फिर आप वाइल्ड कार्ड लिखना चाहते हैं तो लिखे, नहीं लिखना चाहते हो तो ना लिखें। तो डायरेक्ट मैं एंटर कर दिया। पहला मेरा जो ACL का स्टेटमेंट था वो मेरा राइट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट में लिखता हूँ एक्सेस लिस्ट सेम नंबर में रखता हूँ 10। अब 10 यदि मैं सेम नंबर रखता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही
ACL के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स को मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, और जब भी मुझे अप्लाई करना होगा किसी भी इंटरफेस के ऊपर, तो मैं पर्टिकुलर इस नंबर को कॉल करूंगा, तो इस नंबर के नीचे जितनी भी मेरी स्टेटमेंट्स लिखी हैं, ये नंबर क्या कर रहा है, ये नंबर इन सभी स्टेटमेंट्स का एक ग्रुप बना रहा है। तो जैसे ही मैं इस नंबर को किसी इंटरफेस के ऊपर जाके अप्लाई कर दूंगा, तो ये सारी स्टेटमेंट्स मेरी अप्लाई हो जाएंगी। अदरवाइज मैं यदि यहाँ पे 10 की जगह में 20 कर दूंगा, तो बाद में मुझे उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को वापस से उस एक्सेस लिस्ट को वापस से अप्लाई करना पड़ेगा उस इंटरफेस के ऊपर, तब काम करेगी। एग्जाम्पल के लिए आप समझना चाहते हैं तो देख सकते हैं, इसको मैंने एक्सेस लिस्ट 20 कर दिया। ठीक है, इसको भी मुझे करना है डिनाई। अब मुझे बोलना है 10.127.40। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट आईपी एड्रेस ना देके क्वेश्चन मार्क करें आप, तो ऐसा भी जब किसी पर्टिकुलर होस्ट को आप स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं, तो वहां पे आप होस्ट लिख सकते हैं। होस्ट मीन्स सिंगल होस्ट। कौन से होस्ट के लिए? 10.127.40.3 एंड स्पेस करें, क्वेश्चन मार्क करें, सीधे पूछ रहा कैरी रिटर्न, तो मैंने किया एंटर। ठीक है, अब एक और स्टेटमेंट है मेरी एक्सेस लिस्ट, वापस से मैं 10 के अंदर डिनाई करना चाह रहा हूँ इसको, 10.127.50.2 को। ठीक है, क्वेश्चन मार्क करिए। अब सेम चीज बोला, वाइल्ड कार्ड एड्रेस दें या ये दे दें। वाइल्ड कार्ड एड्रेस यदि आप देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं। वाइल्ड कार्ड एड्रेस और मास के साथ कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, और ये हमने कर दिया कॉन्फ़िगरेशन को सेव। तो ये 3 स्टेटमेंट्स मैंने अभी यहाँ पे लिख दी हैं, तीनों को आप देखना चाहें तो शो आईपी एक्सेस लिस्ट करके आप एंटर करेंगे, तो आप देख रहे होंगे कि पहला एक्सेस लिस्ट हमने बनाया है 10 का, जिसके अंदर 2 स्टेटमेंट लिखी हुई हैं। डिनाई करेगा पहले वो इस होस्ट को, फिर डिनाई करेगा वो इस होस्ट को जिसको वाइल्ड कार्ड के साथ हमने लिखा हुआ है। अगला स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, हमने लिखा हुआ है 20 का, 20 नंबर दे करके, जहां पे वो डिनाई करेगा इस होस्ट को। जैसे ही आप एक एक स्टेटमेंट लिखते जाएंगे, तो वो सारे स्टेटमेंट 10 के मल्टीपल में होके यहाँ पे उनकी सिक्वेंसिंग होती जाएगी। इन्हीं सीक्वेंस को वो मैच करता है, पहले ये सीक्वेंस मैच करेगा राउटर, फिर ये सीक्वेंस मैच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इस राउटर के ऊपर हमने ACL को राइट कर दिया। अब इंटरफेस को देखना है कि वो करेक्ट इंटरफेस कहाँ कौन सा है जिसके ऊपर हमें ACL को अप्लाई करना है। तो अब देखिए आप, हमने ACL को अप्लाई करने के लिए भी बताया था कि क्लोजेस्ट टू द डेस्टिनेशन इंटरफेस, डेस्टिनेशन वो इंटरफेस, यहाँ पे 3 इंटरफेस अवेलेबल है, SE0/1/1, SE0/1/0 और GIG0/0/1। इन तीनों में से यदि मैं देखूं कि मेरा क्लोजेस्ट टू द डेस्टिनेशन जो पोर्ट है वो GI0/0/1 है, मींस मुझे इसी इंटरफेस के ऊपर अपने ACL को अप्लाई करना चाहिए। दूसरा रीजन इसका ये बनता है, जिसकी हमने लिखा था कि ये अनइंटेंशनली जो जितना भी ट्रैफिक है, यदि इस इंटरफेस में मैंने अप्लाई कर दिया, तो हो सकता है कि 50.2 का जो ट्रैफिक यहाँ से आके इस राउटर पे आके, मैं ब्लॉक तो इस 70.0 के लिए करना चाह रहा हूँ, तो 7.0 के लिए ब्लॉक तो करेगा ही, बट यदि गलती से हमने इस इंटरफेस पे लगा दिया या इस इंटरफेस पे लगा दिया, तो हो सकता है कि वो 40.0 के भी ट्रैफिक को भी डिनाई कर दे, है ना। ये केस भी आपके सामने आ सकता है। तो ये तो उस ट्रैफिक को ब्लॉक कर देगा जिस ट्रैफिक को तो मैं ब्लॉक करना ही नहीं चाह रहा हूँ। मैं तो खाली इसका डेस्टिनेशन, इस डेस्टिनेशन का कम्युनिकेशन ब्लॉक करना चाह रहा हूँ। बाकी 50.0 का 40.0/24 के साथ सारा कम्युनिकेशन प्रॉपरली बना रहे। तो मैं क्या करूंगा, अब राइट इंटरफेस मेरा ये है, तो मैं सीधे यहाँ पे, अभी आप क्रॉस चेक करना भी चाहें तो अभी हमने स्टेटमेंट्स जस्ट लिखे हैं, उन्हें अप्लाई नहीं किया है, तो ब्राउजर को ऊपर जा करके यहाँ पे 10.127.70.2 लिख के एंटर करेंगे। क्या कर दिया मैंने, कुछ गड़बड़ किया क्या? रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। ये ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले से मैंने जस्ट यहीं पे ACL एक राइट कर दिया था, उस वजह से ये उसको कर रहा है डिसेबल। तो मुझे हटाना पड़ेगा पहले इसको, CONFT, और नो किया, और यहाँ पे पेस्ट किया। ये नहीं है,
ये है 20 IP एक्सेस इंटरफेस GI 0/0/1 के ऊपर मैं जाऊंगा, नो एक्सेस नो IP एक्सेस ग्रुप 20 आउट, और मैंने किया डू राइट। अभी मैंने इसको अप्लाई नहीं किया है, अभी के केस में हमारे साथ यही सिनारियो है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आते हैं 10.127.70.2 करेंगे और एंटर करेंगे, तो ये आपका अभी कम्युनिकेशन सारा चालू, क्योंकि ACL अभी हमने जस्ट यहाँ पर राइट किया, उसको अप्लाई नहीं किया है। अप्लाई करने के लिए जैसा अभी हमने यहाँ पे देखा कि मुझे ये इंटरफेस सबसे क्लोजेस्ट टू द डेस्टिनेशन है GI 0/0/1, इसके ऊपर मुझे अप्लाई करना है। तो IP एक्सेस ग्रुप, अब जो ग्रुप मेरा बन रहा था वो 10 और 20 दो हमने बनाए हैं, तो अभी पहले मैं 10 को अप्लाई करता हूँ, क्वेश्चन मार्क करिए। अब ये पूछता है कि कौन सा डायरेक्शन में लगाना है, इन में लगाना है या आउट में। तो कैसे कंसीडर करेंगे आपकी आप GIG 0/0/1 ये आपका इनबाउंड है या आउटबाउंड है। तो हम लोगों ने बात की थी कि जब भी आपका ट्रैफिक राउटर के अंदर आए, और राउटर के अंदर अभी ऑलरेडी आएगा तो इस इंटरफेस से आएगा, SE 0/1/0 से, तो ये इनबाउंड इंटरफेस रहेगा। इसके बाद ये राउटर के अंदर आएगा, राउटर के अंदर राउटिंग टेबल देखेगा, फिर वहां से डिसीजन लेगा और फॉरवर्ड करेगा कि इस तरफ फॉरवर्ड करना है या इस तरफ फॉरवर्ड करना है। तो अल्टीमेटली इस पोर्ट से ट्रैफिक जब राउटर के अंदर आ जाएगा तो राउट होने के बाद ही बाहर निकलेगा। तो दो सिनारियो हैं, हम लोग दो स्टेटमेंट की बात की थी कि जब ट्रैफिक आपका टुवर्ड्स इंटरफेस आए तो वो इनबाउंड आएगा, इनबाउंड पोर्ट कहलाएगा। तो इस इंटरफेस की तरफ आ रहा है ट्रैफिक यहाँ से, तो वो इनबाउंड हुआ। अब या तो इधर से आएगा तो ये पोर्ट भी मेरा इनबाउंड होगा, या तो ट्रैफिक इधर से आएगा तो ये पोर्ट भी मेरा इनबाउंड होगा, SE 0/1/0। ठीक है। अब जब इस राउटर के अंदर आ जाएगा और राउटर से एग्जिट करेगा तो इस इंटरफेस से एग्जिट करेगा, तो राउटर से राउटिंग होने के बाद एग्जिट कर रहा है, या एक तो राउटिंग होने के बाद जा रहा है तो आउटबाउंड कहलाएगा, या उस इंटरफेस से एग्जिट हो रहा है तो आउटबाउंड कहलाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा स्टेटमेंट आएगा वो आएगा आउट का, और ये मैं करूंगा एंटर डू राइट। तो ये जो दो स्टेटमेंट हमने बात की थी कि वो राइट इंटरफेस और राइट डायरेक्शन क्या होगा जहां पे आपको ACL अप्लाई करना है, उसके लिए हम लोगों ने वहां पे बात की थी। अब हम लोग पहले अपने इन स्टेटमेंट्स को मैच करते हैं। 40.2 का कम्युनिकेशन बंद हो जाना चाहिए 70.0 के साथ। तो 40.2 का मेरा PC है, मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले मैं इसको पिंग करता हूँ 10.127.70.2। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, मीन्स मेरा ACL प्रॉपर वर्क कर रहा है। FTP मेरी बंद हो जानी चाहिए 70.2। ये ट्राइंग टू कनेक्ट करके आ रहा है और कनेक्शन यहाँ पे स्टेबल नहीं हो पाएगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि हमारा ACL प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये बोल रहा है डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द FTP सर्वर, मीन्स कनेक्शन मेरा यहाँ पे प्रॉपर स्टेबल नहीं हो पा रहा है। 40.3 को ऊपर हम लोग आते हैं, 40.3 के ऊपर आते हैं। ये अब IP कॉन्फ़िग करके एक बार चेक भी कर सकते हैं। IP कॉन्फ़िग किए और देखिए 40.3 के ऊपर है। इसको मैं पिंग करता हूँ 10.127.70.2 को। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, दूसरा स्टेटमेंट भी मेरा प्रॉपर मैच हो गया। तीसरा 50.2 के ऊपर मैं आता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे आता हूँ। यहाँ पे IP कॉन्फ़िग करके IP चेक कर लीजिए, और यहाँ पे आप पिंग चेक कर लीजिए 10.127.70.2 को। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, मीन्स आपने जो अभी स्टैंडर्ड ACL बनाया है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। एक चीज मैं आपको और यहाँ पे बता दूं, एग्जिट करेंगे, शो IP एक्सेस लिस्ट करिए। एक चीज आप देखिएगा, स्टेटमेंट जो आपने 10 लिखी थी, ये जो 10 है डिनाई कर रहा 40.2 को, यहाँ पे हर एक मैच के बाद 4 नंबर बढ़ जा रहे हैं। अभी 27 है ना, अब देखिएगा, अब मैं 40.2 पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और एक पिंग की कमांड लगाता हूँ, FTP या कुछ भी लगा दिए, या हमने पिंग लगा दिया, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है। अब मैं अपने राउटर 2 के ऊपर आता हूँ जो इधर मिनिमाइज्ड है,
अब यहाँ पे सेम कमांड में चलाता हूँ, शो आईपी एक्सेस लिस्ट, और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा 27 के बाद देखिए 4 और 4 वो वैल्यू मेरी बढ़ गई। ठीक है, 50 का भी इसी तरह आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे नंबर छोटा है तो आपको जल्दी क्रॉस चेक हो जाएगा। 50.2 के साथ मैं आता हूँ, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में आता हूँ, पिंग में आता हूँ और चेक करेंगे तो मेरा वहाँ पे स्टेटमेंट मैच होके 8 हो जाना चाहिए। यहाँ पे आते हैं, वापस से ऊपर आते हैं, एंटर करते हैं तो ये 8 हो गया। हर एक स्टेटमेंट जो आपकी मैच हो रही है उसका काउंट के बाद 4 नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। मींस आपका स्टेटमेंट एकदम एग्जैक्टली सही चल रहा है। अभी एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो हमने एक स्टेटमेंट 20 लिखी थी, स्टैंडर्ड एसीएल हमने यहाँ पे राइट किया था 40.3 को, ये 40.3 को अभी हमने अप्लाई नहीं किया है, बट अभी भी ये 40.3 यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 40.3 भी हम लोग पहले से अप्लाई करके रखे होंगे। अब यहाँ पे इनेबल शो रनिंग करके आप चेक करिए कि आपका जो इंटरफेस GI 0/0, मैं कौन से राउटर के ऊपर हूँ, अभी मैं गलत राउटर के ऊपर बैठा हूँ, मुझे इस राउटर के ऊपर चेक करना है। शो रनिंग GI 0/0/1 मेरा राउटर PC3 जो है, ये कहीं तो मुझे दिक्कत कर रहा है। अदरवाइज ये प्रॉपर इसका पिंग आना चाहिए था, क्योंकि इसका स्टेटमेंट तो अभी मैंने जो 20 लिखा है, 20 को इस इंटरफेस के ऊपर तो मैं अप्लाई ही नहीं किया हूँ। बट ये गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है, 2 मिनट मुझे क्रॉस चेक करने दीजिए। अभी तो आईपी एक्सेस ग्रुप 10, अब एक्चुअली हाँ सही है, बट यहाँ पे एक सोर्स को मैच कर रहा है ये पर्टिकुलर एक, और ऊपर नीचे कुछ तो लिखा नहीं है। सिमुलेटर्स में कभी कभी ये चीजें हो जाती हैं। प्रॉपरली यहाँ पे क्या होना था कि अभी जस्ट मैंने आईपी एक्सेस लिस्ट ग्रुप 10 अप्लाई किया हुआ है। मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए था, मैं कॉन्फ़िग टी पे आता, कौन से राउटर पे हूँ मैं अभी, एक्चुअली इनको थोड़ा आप जब भी कॉन्फ़िगरेशन करें तो रीनेम कर लीजिएगा तो थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे इंटरफेस GI 0/0/1 के ऊपर आना चाहिए, आईपी एक्सेस ग्रुप 20 करूँ, और 20 का भी जो डायरेक्शन होगा वो आउट होगा, और डू राइट करूँ, फिर डू शो एक्सेस लिस्ट में करूँ, या डू शो रनिंग करूँ बेसिकली, तो मुझे उस इंटरफेस के ऊपर ओके एट अ टाइम एक ही स्टेटमेंट ले पा रहा है। बट कोई नहीं, मेरा ACL तब भी प्रॉपर वर्क करेगा, क्योंकि अभी सिंगल ACL है तो कर जाएगा, मल्टीपल होता तो फिर थोड़ा सा इशू हो सकता था। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप लोग स्टैंडर्ड ACL का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि जब आप एक्सेस लिस्ट बनाएं तो एक ही एक्सेस लिस्ट का नंबर रखें। उस एक्सेस लिस्ट के नंबर के अंदर, वो जो एक नंबर दे रहे हैं मींस आप एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर जितने भी आप ACL राइट करेंगे, ये जो स्टेटमेंट्स है जब आप राइट करेंगे तो 10 की मल्टीपल में ऑटोमेटिक उनका सीक्वेंस बनता जाएगा। तो किसी भी एक इंटरफेस के ऊपर जब आप अप्लाई करेंगे तो जो आप नंबर वहां पे देंगे उस नंबर को ले जाके अप्लाई कर देंगे, तो आपका प्रॉपरली ACL वहां पे अप्लाई हो जाएगा और वर्क करेगा, जैसा कि हमारे के केस में अभी कर रहा है। तो कुछ इस तरह से स्टैंडर्ड ACL को का स्टेटमेंट आप राइट करेंगे, उसको राइट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे और राइट इंटरफेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, और इस तरह से आप क्रॉस चेक करेंगे। अब यदि इन केस इसको मैं ऐसा करूं, मुझे यदि कभी जरूरत पड़ेगी कि मुझे ACL हटाना है, तो शो IP एक्सेस लिस्ट आप करें, शो IP एक्सेस लिस्ट करें, कॉन्फ़िग मोड पे चले जाएं। यहाँ पे एक इसका डिसएडवांटेज ये भी होता है कि जब भी कोई एक नंबर आप रिमूव करेंगे स्टैंडर्ड ACL का या एक्सटेंडेड ACL का,
नंबर के अंदर यदि स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड एसीएल को नंबर्ड एसीएल के अंदर, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, नंबर्ड एसीएल के अंदर स्टैंडर्ड या एक्सटेंडेड एसीएल को जब भी आप किसी भी एक लाइन आइटम को यहाँ पे आप लिख के एंटर करेंगे तो सारा स्टेटमेंट हट जाना चाहिए। चेक करते हैं, हटता है तो ठीक है, अदरवाइज मुझे फिर इस कंप्लीट स्टेटमेंट को हटाना पड़ेगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। नो एक्सेस लिस्ट, अभी मैं 20 लिखता हूँ, सपोज 20 लिख के मैंने एंटर किया। अब एक्चुअली यहाँ पे दिक्कत क्या होगी कि मैं 20 और 10 के नाम से तो ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा हूँ, तो मुझे सपोज मैंने नो एक्सेस लिस्ट 20 कर दिया, नो एक्सेस लिस्ट 10 कर दिया, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स मेरे हट जाएंगे। डू शो ए डबल सी ई डबल एस एक्सेस, ए डबल सी ई डबल एस एक्सेस लिस्ट, ये मैंने किया तो मेरे पास कोई भी एक्सेस लिस्ट अभी नहीं रह गया। और जब सारे एक्सेस लिस्ट मेरे हट चुके हैं यहाँ से, तो मेरा सारा कम्युनिकेशन वापस से स्टेबल हो गया होगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये मेरा पिंग प्रॉपरली स्टेबल हो गया। 50.2 पे आते हैं, कम्युनिकेशन यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, इसका भी कम्युनिकेशन प्रॉपरली स्टेबल हो गया है। तो कुछ इस तरह से आप स्टैंडर्ड एसीएल को राइट कर सकते हैं और स्टैंडर्ड एसीएल के को राइट डायरेक्शन और राइट इंटरफेज में अप्लाई करेंगे। इसी तरह आगे की लैब में हम लोग एक्सटेंडेड एसीएल को परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि एक्सटेंडेड जब हमें पर्टिकुलर सर्विसेज को ब्लॉक करना हो। अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर सोर्स को एक पर्टिकुलर सबनेट के साथ सारी सर्विसेज को ब्लॉक कर रहा हूँ। फिर हम लोग अभी चेक करेंगे कि कुछ सर्विसेज को हम अलाउ कर रहे हैं, कुछ सर्विसेज को हम लोग डिनाई कर रहे हैं। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी कहाँ पे है? एक्सटेंडेड एसीएल के अंदर। तो इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लैब में परफॉर्म करके देखेंगे। और एक्सटेंडेड एसीएल को करने से पहले जो कुछ हमें प्री रिक्विजिट्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ हमें टीसीपी, यूडीपी और आईसीएमपी प्रोटोकॉल्स के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें ऑपरेटर्स को समझना पड़ेगा। तो इसके प्री रिक्विजिट्स जो भी हैं उसको लैब परफॉर्म करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे कि ये होते क्या हैं, उसके बाद हम लोग उसकी लैब परफॉर्म करके और चेक करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 126 मिनट का हो चुका है। तो हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे एक्सटेंडेड एसीएल के ऊपर। आई होप स्टैंडर्ड एसीएल, अभी तक जो हम लोगों ने एसीएल को पढ़ा, जस्ट एक मिनट में मैं ब्रीफ कर देता हूँ। एसीएल एक्सेस लिस्ट कंट्रोल इसका फुल फॉर्म होता है। एसीएल की जरूरत हमें ट्रैफिक फिल्टरिंग के लिए करने की जरूरत पड़ी। दो स्टेटमेंट लेके हमने यहाँ पे समझा। एसीएल के टाइप हमने देखा, नंबर्ड एसीएल, नेम्ड एसीएल। नंबर्ड एसीएल को स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड दो टाइप में बांटा गया। इनकी रेंज 1 से लेके 99 और 100 से लेके 199 तक है। स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड एसीएल के हमने स्टेटमेंट्स पढ़ी कि ये वर्क कैसे करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि लॉजिक के बारे में समझा कि एसीएल के लॉजिक क्या होता है, और स्टैंडर्ड एसीएल के कॉन्फ़िगरेशन का सिंटैक्स और उसका राइट इंटरफेस और राइट डायरेक्शन क्या होगा, इनको समझा। और एक लैब परफॉर्म करके भी हम लोगों ने क्रॉस चेक किया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये सारी चीज़ें आपको कन्फर्म हुई होंगी और समझ में आई होंगी। आप लोग इसका लैब परफॉर्म करके चेक करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।